हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने बॉटनिकल गार्डन के बारे में पढ़ा। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। आज हम म्यूज़ियम्स के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी तो आई बटन में उसका लिंक दिया हुआ है, ज़रूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। म्यूज़ियम ड्राइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड म्यूजियन। म्यूज़ियम ग्रीक वर्ड म्यूजियन से लिया गया है, जिसका मतलब है टेम्पल ऑफ म्यूजिस, गॉडेस ऑफ आर्ट्स एंड साइंस। Museum is an institution where artistic and educational materials are exhibited to the public. म्यूज़ियम एक वो जगह है, वो इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे आर्ट के और एजुकेशन से रिलेटेड मटेरियल्स को एग्जिबिटेड किया जाता है, दिखाया जाता है पब्लिक को। चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो, चाहे वो आर्ट से रिलेटेड हो, किसी भी तरीके का म्यूज़ियम हो सकता है। लेट्स सी सम पिक्चर्स ऑफ म्यूज़ियम। कितने अच्छा लग रहा है। कुछ एनिमल्स को प्रिजर्व किया हुआ, कुछ प्लांट पार्ट्स को प्रिजर्व किया हुआ। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं, प्रिजर्व किए हुए हैं। कुछ प्लांट पार्ट्स फॉर्मेलिन में, केमिकल सॉल्यूशन में प्रिजर्व किए गए हैं। कितने सुंदर लग रहे हैं ये। चलिए आगे देखते हैं। म्यूजियम हैव कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर स्टडी एंड रेफरेंस। क्या होता है म्यूजियम्स में? म्यूजियम में प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं जिन्हें प्रिजर्व किया जाता है स्टडी के लिए और रेफरेंस के लिए। ठीक है। ओनली दोज प्लांट्स आर प्रिजर्व्ड इन म्यूजियम विच कैन नॉट बी केप्ट इन हर्बेरिया। एग्जाम्पल एल्गी, फंजाई, मॉस, फर्न्स, पार्ट्स ऑफ जिम्नोस्पर्म, फ्रूट्स, अंडरग्राउंड स्टोरेज ऑर्गन एट्सेट्रा। अब बात आती है कि अगर हमें प्रिजर्व ही करना था तो हम हर्बेरिया में भी कर सकते थे। हर्बेरिया में भी तो हमने प्रिजर्व ही कर रखा था उनको। लेकिन इसमें कौन से पार्ट्स को रखेंगे हम? इसमें हम उन पार्ट्स को रखेंगे जो हम हर्बेरिया में नहीं रख सकते। जैसे कुछ एल्गीज हैं, फंजाइज हैं, मॉस हैं, फर्न हैं, कुछ जिम्नोस्पर्म के पार्ट हैं, कुछ फ्रूट्स हैं, कुछ अंडरग्राउंड स्टोरेज ऑर्गन है। ये सारे ऐसे पार्ट्स हैं प्लांट के जो हम हर्बेरिया में नहीं रख सकते प्रेस और ड्राई करके, इसलिए हम उसे किस में रखते हैं? म्यूजियम्स में रखते हैं। द नेक्स्ट इज एनिमल्स आर प्रिजर्व्ड इन केमिकल सॉल्यूशन फॉर्मेलिन एज वेल एज इन स्टफ्ड एंड स्केलेटल फॉर्म्स। एनिमल्स को, या तो जो भी एनिमल्स होंगे डेड एनिमल्स, उन्हें प्रिजर्व किया जाएगा एक सॉल्यूशन में जिसका नाम है फॉर्मेलिन। आपने ज़्यादातर देखा होगा एक लिक्विड में, जार्स में रखे रहते हैं एनिमल्स। जो लिक्विड होता है वो होता है फॉर्मेलिन। या फिर उन्हें स्टफ्ड किया जाता है। स्टफ्ड मीन्स जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उनके अंदर के पार्ट्स, इंटरनल ऑर्गन्स जो डैमेज हो सकते हैं, जो ख़राब हो सकते हैं, जिनमें से स्मेल आ सकती है, उन्हें निकाल दिया जाता है। उसमें अंदर कॉटन या कुछ भी स्टफ मटेरियल भरकर, कुछ भी मटेरियल भरकर उन्हें रख दिया जाता है। या फिर उनके स्केलेटन फॉर्म में, या फिर उनका सिर्फ एक बोन्स का स्ट्रक्चर, बोन्स का फ्रेमवर्क रख दिया जाता है और बाकी सारी चीज़ें हटा दी जाती हैं। ठीक है। तो ये था कि कैसे कैसे एनिमल्स को प्रिजर्व किया जाता है म्यूजियम्स में। द कलेक्शन स्पेसिमेन आर करेक्टली आइडेंटिफाई एंड लेबल्ड। जितने भी स्पेसिमेन वहाँ पे कलेक्ट किए जाते हैं, वहाँ पे रखे होते हैं म्यूजियम्स में, वो अच्छे से आइडेंटिफाइड होते हैं और लेबल्ड होते हैं। आप देखेंगे उनके ऊपर उनका नाम, कॉमन नेम, साइंटिफिक नेम, सब कुछ, फैमिली वगैरह सब कुछ लिखा हुआ होगा। म्यूजियम्स आर जनरली सेट अप इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट मोस्टली। चलिए देखते हैं कुछ स्टफ्ड एनिमल्स प्रिजर्व किए हुए, कुछ स्केलेटन्स प्रिजर्व किए हुए एनिमल्स के, एंड कुछ एनिमल्स वो जिन्हें केमिकल्स में प्रिजर्व किया हुआ है। म्यूजियम्स को जनरली कहाँ सेटअप किया जाता है? एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, ताकि जब भी बच्चों को ज़रूरत हो, जब भी किसी स्टडी की ज़रूरत हो वहाँ पर, तब उन्हें वो दिखाया जा सके और वो मटेरियल प्रोवाइड कराया जा सके। वो स्टडी के लिए उन्हें ईजी हो जाएगा। जैसे आप भी किसी चीज़ को देखकर अच्छे से समझ पाते हैं बजाय सिर्फ उसका पढ़ने के। इसी तरह से जब हमें अच्छे से स्टडी करनी होती है, एक डीप स्टडी करनी होती है किसी चीज़ के ऊपर, तो हम उसको देख सकते हैं। फंक्शंस ऑफ म्यूज़ियम। अब देखते हैं कि म्यूज़ियम के फंक्शंस क्या है, किस काम आता है म्यूज़ियम। एक्विजिशन ऑफ मटेरियल्स को रखने के लिए, मीन्स प्लांट स्पेसिमेन और एनिमल के स्पेसिमेंस को रखने के लिए। रिकॉर्डिंग ऑफ मटेरियल्स, उन सब का रिकॉर्ड करने के लिए मटेरियल का डाटा, कि वो क्या है, कैसे है, सारी चीज़ें। प्रिजर्वेशन ऑफ मटेरियल, सारे जितने भी एनिमल्स हैं, स्पीशीज़ हैं, जो भी ऑर्गेनिज्म हैं, उनका प्रिजर्वेशन करने के लिए, ताकि जब भी ज़रूरत पड़े तो उन्हें
उनकी स्टडी की जा सके, उन पर रिसर्च की जा सके। ठीक है, एनी टाइम आपको जब भी रिसर्च करनी होती है, जब भी आपको बॉटनिकल स्टडी करनी होती है या कोई भी स्टडीज़ करनी होती है, तो ऐसा तो नहीं है कि आप लिविंग ऑर्गेनिज्म को लेकर आओगे। तो इसके लिए आपको स्टडी करने वाला मटेरियल इजीली कहाँ पे अवेलेबल हो जाता है? म्यूजियम्स में। नेक्स्ट है रिसर्च। जैसा अभी बताया कि रिसर्च करने के लिए आपको जितने भी मटेरियल्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, ऑर्गेनिज्म है, सब कुछ इजीली अवेलेबल हो जाता है आपके म्यूज़ियम में। एजुकेशन पर्पज़ से ये सारी चीज़ें एजुकेशनल होती हैं। एग्जीबिशन ऑफ मटेरियल, सारी चीज़ों को दिखाने के लिए, एग्जीबिशन के लिए, ताकि सब लोग उन्हें देख सके, सब उसके बारे में जान सकें। लाइक छोटे बच्चों को तो बहुत ज़्यादा पसंद होता है जूज़ में जाना, वाइल्ड एनिमल्स को देखना, एट्सेट्रा। चलिए अब कुछ नेम जानते हैं फेमस म्यूजियम्स के। नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम लंदन, यूनाइटेड स्टेट्स नेशनल म्यूजियम वाशिंगटन, फील्ड म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री शिकागो, जूलॉजी म्यूजियम एम्स्टर्डम, रॉक क्रीक नेचर सेंटर वाशिंगटन, नेशनल म्यूजियम ऑफ एंथ्रोपोलॉजी मैक्सिको सिटी, एंथ्रोपोलॉजिकल म्यूजियम अंडमान निकोबार आइलैंड, फॉरेस्ट म्यूजियम अंडमान निकोबार आइलैंड, नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री दिल्ली, प्रिंस वेल्स ऑफ म्यूजियम मुंबई, इंडियन म्यूजियम कोलकाता। तो ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट और फेमस म्यूजियम्स। चलिए अब देखते हैं कि आखिर म्यूजियम्स को बनाने के पीछे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रिपेयरिंग अ म्यूजियम, कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट्स एंड एनिमल। फर्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है हमारा वो है कलेक्शन करना, मीन्स सारी जितने भी एनिमल की वैरायटीज़ हैं, प्लांट्स की वैरायटी हैं, उन सबको प्रिजर्व कर लेना, उनका कलेक्शन कर लेना, ताकि अगर आगे आने वाले टाइम में अगर वो स्पीशीज़, वो प्लांट वैरायटीज़ ना भी हों, तो हमारे पास उनका कलेक्शन हो, उनके दिखाने के लिए हमारे पास पहले से वो कलेक्टेड हो, प्रिजर्व फॉर्म में हो, ताकि वो कभी ख़राब भी ना हो, जिससे हम ईज़िली उनकी स्टडी कर पाएँ और जान पाएँ कि पुराने टाइम में हमारे पास कितने अलग अलग टाइप के एनिमल्स और प्लांट्स थे। The next is specimen preserved in container and jars in the preservative solution। जैसा अभी हमने पहले भी पढ़ा था कि स्पेसिमेन जितने भी होते हैं प्लांट्स के या एनिमल्स के, उन्हें जार या कंटेनर में हम प्रिजर्व सॉल्यूशन में रख लेते हैं। प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन के फॉर्म में हम क्या यूज़ करते हैं? मोस्टली फॉर्मेलिन का यूज़ करते हैं। इंसेक्ट्स आर प्रिजर्व्ड इन इंसेक्ट बॉक्सेज आफ्टर कलेक्टिंग, किलिंग एंड पिनिंग। इंसेक्ट्स को जब प्रिजर्व किया जाता है तो सबसे पहले क्या किया जाता है? उन्हें कलेक्ट किया जाता है, मारकर कलेक्ट किया जाता है, पहले उन्हें पकड़ा जाता है, फिर उनकी किलिंग की जाती है केमिकल्स के थ्रू, और फिर उन्हें पिन करके इंसेक्ट बॉक्सेस में प्रिजर्व कर लिया जाता है। बर्ड्स एंड मैमल्स आर यूजुअली स्टफ्ड एंड प्रिजर्व्ड। बर्ड्स और मैमल्स को भी क्या किया जाता है? स्टफ़ किया जाता है और प्रिजर्व किया जाता है। मीन्स उनके इंटरनल ऑर्गन जो ख़राब हो सकते हैं, डैमेज हो सकते हैं, कुछ टाइम के बाद वो निकाल दिए जाते हैं, उनके अंदर कॉटन वगैरह भर कर फिर नॉर्मल शेप देकर उन्हें वैसे ही प्रिजर्व कर दिया जाता है। ये हैं कुछ स्टफ्ड एनिमल्स जिनके इंटरनल ऑर्गन्स निकालकर इनको स्टफ़ करके प्रिजर्व करके रखा गया है। इसके बाद कुछ स्केल्टन्स ऑर्गेनिज्म के जो प्रिजर्व किए जाते हैं। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनके स्केल्टन्स को प्रिजर्व किया जाता है स्टडीज़ के लिए, लाइक ह्यूमन, जैसे ये ह्यूमन का स्केल्टन है। चलिए आगे देखते हैं। म्यूजियम ऑल्सो हैव कलेक्शन ऑफ स्केल्टन ऑफ एनिमल्स। म्यूजियम में एनिमल्स के स्केल्टन का भी कलेक्शन होता है। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे एनिमल्स के, लाइक डायनासोर, ह्यूमन एंड अदर मैनी एनिमल्स, उनके स्केल्टन भी होते हैं। सिर्फ उनकी बोन्स का फ्रेमवर्क भी रखा जाता है प्रिजर्व करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक मीन्स नेक्स्ट जूलॉजिकल पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे।